नमस्कार, आप देख रहे हैं सुलगते सवाल विद नारेंद्र शास्त्री। राष्ट्र की आवाज़ चैनल के माध्यम से और आप सबका प्रेम स्नेह मिलता है हमें लाइक और कमेंट्स के माध्यम से। अच्छा लगता है कि कम से कम कुछ लोग तो जागृत हैं जो जनता के सवालों पर ध्यान देते हैं। और उसी श्रृंखला में आज जो गर्मा गर्म जो चर्चा है समाज में, जिस विषय को लेके, वो विषय है पद्मश्री अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। इसको लेके लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 2014, वैसे तो पहले पूर्व की भी सरकारें, जो भी सरकार रही, उन्होंने अपने लोगों को ही रेवड़ियों की तरह अवार्ड बांटे। लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, जिसको लोग कहते हैं, कुछ लोग तो, उनको मैं नहीं कहना चाहूँगा, कुछ लोग को फेसबुक पे जिनको अंधभक्त कहा जाता है, कुछ लोग जो चमचे टाइप के हैं, मैं उनकी बात ही नहीं करता। जो कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये राष्ट्रवादी सरकार है। मेरा भी मानना है राष्ट्रवादी सरकार, कोई भी सरकार है राष्ट्रवादी है, राष्ट्र की जनता ने उनको चुना है, तो राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए निश्चित तौर पे, और खासकर हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है। तो ऐसी सरकार जब से 2014 से आई है, अब उसमें बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने भी चर्चा देखी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह चल रहा है, चर्चा का विषय है कि कैसे लोगों को अवार्ड दिया जाता है, पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ऐसे अवार्ड कैसे लोगों को मिलने चाहिए। आज उसी विषय पर कुछ सवाल है, शायद आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए कुछ जानकारी भी है। पद्मश्री अवार्ड राष्ट्रवादी सरकार में किनको मिला? आश्चर्य। अभी इस वर्तमान में भी कुछ दिन पहले ही 2021 के 2020-21 के पद्मश्री अवार्डों की जो घोषणा हुई, उसमें बड़े चौंकाने वाले नाम थे। भारतीय शामिल होते अच्छा लगता, भारतीय भी थे, कुछ विदेशी भी थे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे को दिया गया, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन उसमें कुछ नए सवाल है, नए नाम हैं जिन पर किसी ने नजर नहीं दौड़ाई। आज उस पर भी चर्चा करनी चाहिए। जैसे 102 पद्मश्री अवार्ड लोगों को बांटे गए। पद्म विभूषण जो है वो 7 लोगों को दिया गया, 10 लोगों को अवार्ड दिए गए, पद्म भूषण दिया गया। लेकिन अब 102 में पहले जो चर्चा वाले नाम है उनको देखिए, जिसमें से एक नाम है संजीदा खातून। संजीदा खातून नाम गौर कीजिएगा, ये बांग्लादेशी है। और हाल की भी जो घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो किसी से छिपा नहीं, उनको पद्मश्री दिया जाता है। खाली ये नहीं है, आगे आपको बताते हैं। आगे एक ईसाई धर्मगुरु, जिनको अपने यहाँ हर जगह फादर के नाम से जाना जाता है, ऐसे फादर वाल्स स्पेन के रहने वाले थे, ईसाई पुजारी थे, लेखक भी थे, उन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे ईसाइयों से रिलेटेड। मरणोपरांत उनको पद्मश्री दिया जाता है। विचार कीजिए, पूरी सूची हमने देखी, पूरी सूची उठा के देखी, क्या कभी किसी हिंदू धर्मगुरु को भी दिया गया क्या? नहीं। वर्तमान सरकार से तो ऐसा अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है। फादर वाल्स स्पेन के ईसाई पुजारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौंकाने वाला नाम कर्नल काजी सज्जाक, नाम याद रखिए, कर्नल काजी सज्जाक। ये बांग्लादेश के कर्नल है। अब बांग्लादेश के कर्नल है तो भारत में क्यों? भारत में कर्नल नहीं है क्या? भारत में सैनिक नहीं है, सैन्य अधिकारी नहीं है क्या? क्या करें? राष्ट्रवादी सरकार है, उसको पूरे ब्रह्मांड की चिंता है। भारत की चिंता तो राम मालिक है। जय श्री राम के नाम पे वोट आ जाता है
और साहब काम हम तो बांग्लादेश, भूटान और देशों का कौन करेगा? मोदी साहब है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता। चलिए अगला नाम लेते हैं, जो नाम है वो निकोलस कजानस। निकोलस कजानस ये ग्रीस के ग्रीक इंडोलॉजिस्ट हैं। साहब इनको भी दे दिया, चलिए कोई बात नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं, पीटर ब्रूक यूके के थिएटर निर्देशक हैं। यूके के थिएटर निर्देशक हैं, उनको भारत में मिल रहा है पद्मश्री। तो माध्यम कुछ होगा, कुछ तो लिंक बिड़ाया होगा इन्होंने। फिर अगला नाम है वैन डिवियन। ये इंडोनेशिया के कलाकार हैं। खैर इंडोनेशिया की संस्कृति में रामलीला जैसे मंचन होते हैं, इसलिए हम उस पर आपत्ति नहीं करते हैं। सबसे चौंकाने वाले नाम, ये तो विदेशी थे, अब भारत में आ जाए, फिर भारतीयों को मिला महत्वपूर्ण। उसमें से कुछ हैं, जैसे बिजोय चक्रवर्ती हैं, ये असम के बीजेपी के नेता हैं। सब अपनी सरकार है, सबको रेवड़ी की तरह पद्मश्री बांट दीजिए। मैं सोनू सूद की बात करने वाला नहीं हूं। सोनू सूद जिसने पूरे कोरोना काल में दल की राजनीति से ऊपर उठकर, किसी दल का नहीं था वो, उसने दल की राजनीति से ऊपर उठकर लोगों की मदद की। सोनू सूद का नाम नहीं लिखा। फेसबुक पे चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय है, ट्विटर पे सब्जेक्ट ये है कि सोनू सूद को आखिर अवार्ड क्यों नहीं मिला। नहीं मिला तो नहीं मिला। चलिए आगे चलते हैं। मौलाना वहीदुद्दीन, मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये दिल्ली में इस्लामिक कार्यों के लिए बड़े फेमस है। साहब इनको भी दे दिए, बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, आखिर कुछ तो करेगी ना। हिंदू धर्मगुरुओं में मैंने पूरी सूची चेक की, किसी का नाम नहीं है। ये इत्तेफाक होगा? साहब मिला किसको? अब इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जो सनातन संस्कृति के वाहक हैं, पुरानी सूची से कुछ नाम लिए मैंने, जिनको मोदी सरकार में पद्मश्री मिला, ऐसे चौंकाने वाले नाम। शुरुआत करते हैं, एक गवैया याद है ना, वो मोटा वाला गवैया, बिल्कुल जाड़ा सा, अदनाम सामी। अदनाम सामी को पद्मश्री अवार्ड दिया गया। किस लिए? क्योंकि उसने भारत की नागरिकता लेके भारत में ही बसने का निर्णय कर लिया। तो साहब लो, उसको भी दे दिया। उपलब्धि क्या है? साहब पाकिस्तान से आया, बहुत अच्छी बात है। ये भारत के संस्कृति को अपना रहा है, अच्छी बात है, उसको दे दिया। सुनते ही उसके पिताजी जो है, भारत पाकिस्तान हमलों के समय पाकिस्तान के सैनिक थे। जब लड़ाई चल रही थी, भारत पाक का युद्ध हुआ था, उस समय उसके पिता पाकिस्तान में बड़ी सैन्य पोस्ट पे थे। कोई बात नहीं। अब योगदान राष्ट्रवादी सरकार में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? करण जौहर। करण जौहर साहब, उन्होंने समाज को क्या दिया? साहब फिल्में तो नहीं जानते, फिल्में तो अच्छी अच्छी बनाई, लेकिन साथ में उन्होंने गे कल्चर को परोसने का भी काम किया। जो गे संस्कृति है ना, जिसको समलैंगिक कहते हैं, जिसके लिए धारा 377 हटाई गई। करण जौहर साहब को महत्वपूर्ण व्यक्ति है, कुछ तो होगा लिंक भाजपा से, नहीं तो ऐसे तो अवार्ड नहीं बट रहे थे। करण जौहर को दे दिया गया, जिनको बच्चा बच्चा जानता है कि ये गे है। अब वो खुला है, तो गे होना कोई अपराध नहीं है। पहले छुप छुप के लोग रहते थे, अब तो कानून भी हट गया है, तो समलेंगे खुलेआम घूम रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। फिर अगला नाम एकता कपूर। एकता कपूर, जिन्होंने अपने टीवी सीरियलों में एक के बाद एक के बाद एक के बाद 7-8 शादियां, कब पति बदलते हैं कब पत्नी बदलती है पता नहीं लगता। कैसी संस्कृति परोसी उन्होंने। एकता कपूर कल्चर को क्या से क्या कर दिया, भारतीय सभ्यता को कहां से कहां ले जा रही हैं। चलिए जी, एकता कपूर को भी छोड़ देते हैं हम। साहब सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, झांसी की रानी, जिनको लोग कहते हैं ना
सोशल मीडिया पे झांसी की रानी के नाम से बड़ी फेमस है, एक अदाकारा है, अंतर वस्त्रों को प्रदर्शित करने वाली बड़ी बुद्धिजीवी महिला है। कुछ तो खासियत है। अब खासियत लोग दबी जबान से बोल रहे हैं, उसको ये तो भाजपा सरकार जानेगी कि उनका योगदान भारतीय संस्कृति में, समाज में क्या रहा। नृत्य की मैंने नहीं देखा कि बहुत अच्छा नृत्य रहा हो। अभिनय तो ताली बजाने वाला है ही है, वैसे बहुत सारी हैं अभिनेत्रियां, लेकिन विशेष कृपा जो पात्र हैं, ऐसी कंगना रनौत जी विशेष कृपा पात्र, उनको भी दिया गया पद्मश्री। चर्चा का विषय उन्हीं की वजह से चर्चा में आया। एकता कपूर को तो चुपचाप, करण जौहर को चुपचाप बांट दिया गया जी। अदनाम सामी को कोई जाना, कोई नहीं जान पाया। अब तो चर्चा का विषय बना जो वो कंगना रनौत की चर्चा, उनके उलूल जुलूल बयान हमेशा चर्चा में रखते हैं जी। छोड़ रखा है, बिल्कुल जाओ जी, बिल्कुल। और वो चर्चा में कब से आई? महाराष्ट्र में भाजपा की प्रतिद्वंदी जो है शिवसेना, साहब भगवा लेके, भगवा की मार थी वहां पे, उसको लेके चर्चा में आई थी। शिवसेना को उन्होंने आड़े हाथों ले रखा था और झांसी की रानी बन गई। भाजपा ने उनको पद्मश्री अवार्ड देके साहब बिल्कुल बिठा दिया है सराफों को। वो आगे भी जोर शोर से लगी हैं। अच्छा विषय है, लेकिन जवाब तो अब जनता चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों? राष्ट्रवादी सरकार, अपेक्षाएं बहुत सारी, तो ऐसा हो क्यों रहा? ये सवाल छोड़ के जा रहा हूं। आशा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जवाब देंगे, और जवाब का इंतजार रहेगा सरकार की ओर से। मैंने जो नाम गिनाए हैं ये चर्चा का विषय बन रहे हैं। इन्हीं सुलगते सवालों के साथ आज यहीं तक, आगे फिर कुछ सुलगते हुए सवाल लेके हाजिर होता हूं। जय श्री राम।